नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। खेलों के मामले में छोटा सरब क्रिकेट ही नहीं बल्कि निशानेबाजी के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। छोटे से शहर में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त राइफल शूटिंग रेंज मौजूद है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर शूटिंग खेल की 1 दर्जन से अधिक प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रही है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शूटिंग में कितनी तरह के गेम या इवेंट होते हैं। जानकार बताते हैं कि इस गेम के इस्तेमाल में की जाने वाली गन आधार पर शूटिंग की कैटेगरी होती है। इसमें 3 तरह के गन इस्तेमाल किए जाते हैं और कैटेगरी उसी मुताबिक होती है। पहला राइफल, दूसरा पिस्टल और तीसरा शॉटगन। अब बात करें इवेंट की तो राइफल में 3 तरह के इवेंट होते हैं, पिस्टल में 6 तरह के इवेंट होते हैं और शॉटगन में 3 तरह के इवेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या पुलिस के पास जो बंदूकें होती हैं या लोगों के पास जो लाइसेंसी पिस्टल होते हैं, राइफल वगैरह होते हैं, शूटिंग में भी वैसे ही गन इस्तेमाल होते हैं क्या? अगर नहीं तो फिर कितने अलग होते हैं, कहाँ से खरीदे जाते हैं, उनकी कीमत क्या होती है, क्या उसके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना होता है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शूटिंग में कितने तरह के गेम या इवेंट होते हैं और इस्तेमाल होने वाले राइफल की कीमत 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है और 10 लाख उससे अधिक ज़्यादा कीमत की राइफल की बात करें तो पिस्टल की तो इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए होती है। वहीं शॉटगन कीमत 8 से 12 लाख रुपए तक की होती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि निशाना मारने वाला राइफल ही ठीक ना हो तो फिर निशाना किस काम का? ये तो सारे वेपन्स का डिफरेंट पावर होता है, पर अभी जितने भी वेपन्स लेटेस्ट में आए हैं वो काफ़ी हाईटेक और काफ़ी हाई पावर के वेपन्स आए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है पावरफुल और एक्यूरेसी के साथ वेपन बनते जा रहे हैं। तो कितना पावर है, क्या अगर किसी आदमी को लगता है तो वो? हाँ, देखिए ये इतना पावरफुल वेपन्स है कि अगर किसी भी ह्यूमन को लगता है तो उससे वो ह्यूमन बॉडी है सो इफेक्टेड होगा, बट इसका यूज़ हम लोग केवल शूटिंग के लिए किया जाता है, इसको शूटिंग पर्पज़ से बनाया जाता है, पर ये उतना पावरफुल है। तो पहले के अपेक्षा इस जो अभी वेपन आया है कितना पावर है इसमें? पहले के जो वेपन्स थे उसमें थोड़ा कम पावर थे, जिसके कारण जो एक्यूरेसी और जो उसमें स्टेबिलिटी होता था, वेलोसिटी होता था, वो हम लोग को एग्जैक्ट नहीं मिल पाता था। पर अब जो लेटेस्ट वेपन आ रहे हैं उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है जिसके कारण हम लोग को एक्यूरेसी और वेलोसिटी हाई पावर पे मिलते हैं, जिसके कारण स्कोर जो है वो हम लोग को परफेक्शन के साथ मिलता है। तो क्या क्या उसमें नया लेटेस्ट क्या यूज हो रहा है? जो पहले पिस्टन्स पे यूज होते थे वो अब सारे गैस पे ही होते हैं, जिसके कारण उसका ट्रिगर काफ़ी सॉफ्ट होता है और रिक्वायरिंग काफ़ी कम होने लगा है। तो आज जो आप लोगों ने कैंप लगाया है तो कितना फ़ायदा है लोगों को? पहले का जितने भी सर्विसिंग होते थे या वेपन्स का डीलिंग होते थे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होते थे। हम लोग को आउट ऑफ झारखंड जाना पड़ता था, दिल्ली, पुणे, और अगर इंस्टेंट अगर मैच के टाइम पे कोई भी पार्ट्स डैमेज होता था तो हम लोग को 1 महीना 2 महीने या उससे प्लस भी हम लोग को वेट करना पड़ जाता था। पर जब से ये कैंप लगा है तब से शूटर्स को मुश्किल से 1 से 2 दिन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और फिर वो कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये नहीं होने के कारण हम लोग को कोई भी पार्ट्स अगर डैमेज होता था तो हम लोग को 2 महीना 3 महीना वेट करना पड़ता था और उस बीच में हम लोग का प्रैक्टिस पूरा की तरह से ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण हम लोग का परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता था। पर ये जब से ओपन हुआ तब से हम लोग काफ़ी कम टाइम में अपने वेपन्स का सर्विसिंग करवा पाते हैं और हम लोग का प्रैक्टिस कंटिन्यू चलता है। तो अभी जो वेपन है कितने हैं अभी झारखंड? अभी झारखंड में देखा जाए तो 500-700 के आसपास वेपन्स है जो कंटिन्यू रन हो रहे हैं। शूटिंग राइफल पहले जितने आए थे सिंपल ट्रायल वाले हुआ करते थे, लेकिन अब जितने भी आए हैं हाईटेक राइफल आ गए हैं। अगर वह ख़राब हो जाए तो उसके लिए 2 से 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद लोग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब चतरा राइफल शूटिंग रांची हरमू में इसकी 3 दिवसीय कैंप लगाई गई थी, जिसमें जितने लोगों ने राइफल प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर सर्विस किया गया था। With a full service center of this Walther, all the arms, firearms and air weapons also. तो पहले जो ये सर्विस सेंटर नहीं था अब हुआ है, तो पहले क्या समस्या आती थी? तो हम लोग को बहुत समस्या अनेक होता रहा, बिकॉज छोटा छोटा पार्ट्स हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम होता रहा गैस सिलेंडर्स का, तो हम लोग को बहुत वेट करना पड़ता रहा। कंपनी में ऑर्डर करो, फिर आए, फिर उसका टेक्नीशियन प्रॉपरली फिटिंग नहीं हो। तो अभी जैसे ऑथराइज यहाँ पे सर्विस सेंटर हो गया और दे से कि देयर बी रेगुलर पर्सन सिटिंग हियर कम्प्लीटली, तो उसके चलते हम लोग झारखंड रीजन में जितने भी वॉल्थर का वेपन्स है उसके लिए बहुत इजी हो गया। न्यूज़ फ्रेम के लिए रांची से रूपम की रिपोर्ट।